बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी प्रिपरेशंस भी चल रही है। तो इससे पिछले डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने एकेडमिक क्वेश्चंस और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये MCQs जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीटेड MCQs हैं जो कि इससे पिछले लॉन्ग कोर्सेज़ के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल विज़िट करें और उन वीडियोस की आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है अपने इनिशियल टेस्ट के लिए। तो चलते हैं जी वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इनमें हम कोडिंग और डी कोडिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट जो टाइप्स है वर्बल के वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ फेस इज़ कोडेड एज 4567 देन ACE इज़ कोडेड एज क्या होगा। अब देखिए फेस को उसने कोड किया है 4567 से और हमसे पूछ रहा है कि ACE इसका कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसने F को कैंसिल किया हुआ है, बाकी ACE वही है। यानी कि फेस का कोड यहाँ पे देखिए F का कोड यहाँ पे 4 है, A का कोड यहाँ पे 5 है, C का कोड अगर आप देखो यहाँ पे 6 है, E का कोड यहाँ पे 7 है। अब ये F को आप कैंसिल करें बाकी ACE यही बनता है। तो ACE का कोड यहाँ पे क्या है 5 6 7 है, तो यहाँ पे भी ACE का कोड क्या होगा 5 6 और 7 ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको देख लेना है, कोडिंग और डी कोडिंग। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ पेंसिल इज कोडेड एज 456713 देन ENCI इज कोडेड एज। अब देखिए यहाँ पे ENCI आई है, ये इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो कोडिंग और डी कोडिंग बेसिकली इस तरह के ही टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखो तो P का जो कोड है वो 4 है, E का यहाँ पे 5 है, N का यहाँ पे 6 है, C का यहाँ पे 7 है, I का यहाँ पे 1 है और L का यहाँ पे आपके पास 3 है। तो यहाँ पे हमने ढूंढना है ENCI का। तो E का यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 नंबर पे तो 5 है, N का यहाँ पे आपके पास 6 है, C का आपके पास यहाँ PENC 4 पे यानी कि 7 है और I का यहाँ पे आपके पास 1 है, यानी कि 5671 आपके पास इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए 5671 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा जी, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि इफ़ एफ एस टी क्यों पी इज इक्वल टू ह्यूमन के इक्वल है देन टी एस टी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी जो टी एस टी है यहाँ ये भी आपने यहाँ इनके अंदर से ही आपने ढूंढना है। तो ये कह रहा है कि ये अब ह्यूमन के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पूछ रहे टी एस टी, तो टी यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमारे पास एम है तो एम होगा, और एस यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे यू है तो यह एक एम होगा हमारे पास, यू होगा, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे टी पूछ रहा है अगेन, तो टी थर्ड पे है तो एम होगा, यानी कि एम यू एम यहाँ पे इसका कोड होगा। तो एम यू एम यहाँ पे ऑप्शन में आप ढूंढे कहाँ पर है, तो वो आपके पास देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो इस तरह आपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन देन व्हाट वर्ड, ठीक नहीं ये वर्ड नहीं ये वर्ड है, तो वर्ड द फॉलोइंग नंबर्स स्टैंड 10 10 8 32। अब ये कह रहा है कि अगर a 2 के इक्वल है, b 4 के इक्वल है, c 6 के इक्वल है एंड सोन। सोन का ये मतलब है कि डी आपके पास 8 के इक्वल होगा, इसी तरह ई आपके पास 10 के इक्वल होगा। तो इसी तरह और यहाँ पे देखिए ये आपने जहन में रखना है कि ये इवन नंबर पे चल रहा है, 2 4 6 8 10 इस तरह चल रहा है। तो अब आपने ढूंढना है कि 10 नंबर पे क्या आएगा, फिर 10 है, 8 पे क्या आएगा, 32 पे क्या आएगा। अब देखिए इसको करने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 10 है, 10 10 पे क्या आ रहा है आपके पास, 10 पे 8 आ रहा है। ठीक है, 10 पे सॉरी 10 पे आपके पास क्या आ रहा है, 10 के पास आपके पास आ रहा है ई आ रहा है। देखिए ई पे 10 आ रहा है तो आपने ई देखना है, तो दो ई कहाँ पे होंगे, तो 10 इधर भी ई आएगा, इधर भी ई आएगा,
और यहाँ पे 88 पे आपके पास डी आएगा। तो ये आप ढूंढ ले कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए ई डी यहाँ पर है, तो इसका मतलब 32 पे पी आ रहा है। तो ये आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। आपने 2 या 3 देखे, बाकी आपने एज इट इज़ आपने उसको चूज़ करना होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ओड गिवन है, यानी कि A1 के इक्वल है, B3 के इक्वल है, C5 के इक्वल है। इसी तरह D आपके पास जो इक्वल होगा वो होगा 7 के, E इक्वल होगा आपके पास इसी तरह 9 के, F आपके पास इक्वल होगा इसी तरह 11 के। तो इस तरह ये ओड सीरीज चल रहा है। अब देखें इन सोन के रहा है वट वर्ड, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है, वर्ड द फॉलोइंग नंबर स्टैंड 15, 17, 25 और 27। अब देखें 11 पे एफ आ रहा है, तो 13 पे क्या आएगा, जी आएगा। 15 पे क्या आएगा, एच आएगा। तो सबसे पहले आपने एच ढूंढना है। तो पहले हमें पता हो गया कि 15 पे हमारे पास एच आ रहा है। तो अब देखिए एच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एक सी पर है तो आपने डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे एक सी पर है तो आपने सी को डायरेक्ट आपने चूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। बाकी आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे एच एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे भी नहीं करता, यहाँ पे भी नहीं करता। तो आपने सिंपल आपके पास जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। बाकी इनको देखने भी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये मिस्ट्री का अगर यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ये देखिए कुछ डिफरेंट रेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इनमें डिफरेंट कौन सा है। अब देखिए ए पे आपके पास है बी सी जी एच ओ पी क्यू एस डब्ल्यू एक्स, इनमें कह रहा है कि डिफरेंट कौन सा है। अब आपने इनमें किस तरह देखना होता है। देखिए यहाँ पे बी सी, ठीक है, ये सीक्वेंस में है। जी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है, ये भी सीक्वेंस में। ओ के बाद पी आ रहा है, ठीक है, ये भी सीक्वेंस में। क्यू के बाद आर आ रहा है, एस नहीं आता। तो यहाँ पे क्यू एस है, तो ये एक तो ये डिफरेंट है हमारे पास। और डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है, ठीक है, ये भी सीक्वेंस में, यानी कि ये सारे सीक्वेंस में है। और एक आपके पास क्यू एस ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, इस क्यू के बाद आपके पास आर आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू एस दिया गया है। तो इसका मतलब यही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है इन सब में से। तो इस तरह आपने इनको चूज़ करना होता है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट में। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें आपने ढूंढना है कि यह भी सेम है कि कौन सा रेस्ट होगा, यानी कि कौन सा डिफरेंट है इनमें से। अब देखिए ए बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, यानी कि इसमें दो स्किप किया हुआ है बी और सी को। ठीक है, यहाँ पे बी सी स्किप हुआ है। यहाँ पे एल के बाद ओ आया है, एल एम एन ओ होता है, यानी कि यहाँ पे एम और एन मिसिंग है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे क्यू आर एस टी, यानी क्यू टी, यहाँ पे भी आर और एस स्किप हुए हैं। यू वी, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, यू के बाद एक वी, उसके बाद डब्ल्यू है। और डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए सब में टू टू स्किप किया हुआ है। यहाँ पे भी टू स्किप, यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप है, यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप है, यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है। लेकिन यहाँ पे आके 1 अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, यानी कि यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आना था, लेकिन यहाँ पे वी यू के बाद डब्ल्यू दिया गया है, यानी कि एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट मिसिंग है। तो इसका मतलब यही हमारे पास यहाँ पे इन सब में से डिफरेंट होगा। तो इस तरह आपने इनका आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि यू और डब्ल्यू। सही है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखें कोड और डी कोडिंग से ये वो कह रहा है कि अगर पेन कोड किया है RGP में तो हक क्या कोड किया होगा। अब देखिए इसको आपने समझना है। देखिए पेन को इसने कोड किया है RGP से, यानी कि PEN को इसने कोड किया है RGP से। तो HUG को आप किससे कोड करोगे, इन चारों में से पांचों में देखना है। तो P के बाद देखिए यहाँ सिंपल ये कह रहा है कि P को कोड किया इसने R के साथ, E को कोड किया है इसने G के साथ, N को इसने कोड किया है P के साथ। अब देखिए P के बाद क्या आ रहा है, P के बाद आपके पास आ रहा है QR, ठीक है, यानी कि एक क्यू को उसने छोड़ा है, आर को उसने कोड किया हुआ है। ई के बाद क्या रहा है, देखिए ई के बाद एफ और जी आ रहा है। तो एफ को उसने स्किप किया हुआ है और जी को उसने यहाँ पे कोड में लिखा है। एन के बाद क्या रहा है, देखिए एन के बाद आ रहा है एन ओ पी आ रहा है। तो उसने ओ को स्किप किया हुआ है और पी को यहाँ पे कोड लिया है। उसी तरह एच यू जी जो होगा यहाँ पे आपके पास देखिए ये एच यू जी जो होगा इसका भी यही होगा। तो एच के बाद क्या आ रहा है, एच आई जे आ रहा है। ठीक है, तो आई को आपने स्किप करना है, जे कोड लेना है, ठीक हो गया। इसी तरह यू देखें, यू के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद वी और डब्ल्यू आ रहा है।
तो इसका ये मतलब है कि आपने वी को स्किप करना है और डब्ल्यू को लेना है। और यहाँ पे जी है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद आपके पास आ रहा है एच और आई आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एच को स्किप करना है और आई को लेना है। तो फाइनली कोड क्या बनेगा आपके पास, जे डब्ल्यू आई, यानी कि जे डब्ल्यू आई आपने ढूंढना है इनमें से कहाँ पर है। तो देखिए जे डब्ल्यू आई यहाँ पे डी ऑप्शन में हमारे पास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे डब्ल्यू आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस में पूछे जाते हैं कोडिंग और डी कोडिंग से रिलेटेड। तो इनका जो आपने कॉन्सेप्ट आपने वो क्लियर करना है। अच्छा जी, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनको आपने ढूंढना है। अब देखिए इनको करने का क्या ट्रिक होगा, यहाँ पे 75 के बाद 2 है, 61 75 2 है, 61 5 है, 81 है। तो ये कुछ खास सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको आपने किस तरह सॉल्व करना है, देखिए 75 है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपल 75 है तो आपने क्या करना है, 7 को 5 को 7 से माइनस करना है। अब देखिए 7 माइनस 5 करोगे तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 को 1 को यानी कि 8 से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 7 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह ट्रिक के साथ इनको आपने सॉल्व करना होता है। तो नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अगेन देखें नंबर सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये भी यही है। अब देखिए यहाँ पे 55 के बाद 64 है, फिर 76 है, फिर 98 है। इनको आपने इस तरह देखना होता है। देखिए फिर आपके पास 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। अब ये किस तरह है, अब कुछ अगर आप इसको और से देखोगे तो कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने देखिए ट्रिक यूज़ करना है कि यहाँ पे 55 है, लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, यहाँ पे भी 5 गिवन है। उसके बाद देखिए 64 है, लास्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे भी 4 गिवन है। नेक्स्ट आपके पास 76 है, लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ पे 6 गिवन है। इसी तरह यहाँ पे 98 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 8 है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपने इनको सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 55 है, 5 है, उसका 4 है, 46 है, 3 है। तो यहाँ पे भी कोई ख़ास सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक आपने किस तरह यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे 55 में उसने क्या किया है कि 5 को माइनस किया है तो 50 आया है। 50 में से उसने 4 को माइनस किया है, 46 आया है। 46 में से उसने 3 को माइनस किया है, यहाँ पे 43 आया है। यानी कि पहले 5 माइनस किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 3 आया है, यानी कि 1 माइनस किया है उसने। तो 5 में से 1 माइनस करने से 4 आया, 4 में 1 माइनस किया 3 आया। अब 3 में आप 1 माइनस करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 2, ठीक है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को देख लेना होता है। तो ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले 15 है, 20 है, 26 है, 33 है, 41 है। अब जब आप इसको और से देखोगे तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है कि 15 में 5 को ऐड किया है, ठीक है, इसमें +5 किया है। फिर उसके बाद 20 में 6 को ऐड करने से 26 है, फिर 6 को ऐड किया। 26 में अगर आप 7 को ऐड करोगे तो 33 आएगा। उसके बाद फिर 33 में आप 8 को ऐड करोगे तो 41 आएगा। देखिए आपने क्या पहले क्या किया, उसने 5 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया, फिर 7 को ऐड किया, फिर 8 को ऐड किया। अगले सीरीज में क्या होगा, वो 9 को ऐड करेगा, ठीक है। तो 41 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो आपके पास इसका आंसर होगा 50। तो ये इसका आंसर 50 यहाँ पे यानी कि इस जगह पे 50 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इनको सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन नंबर सीरीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 96 है, 48 है, 24 है, 12 है। अब देखिए अब अगर इसको गौर से देखोगे तो नंबर सीरीज में देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नंबर सीरीज में या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवीजन होगा। ये 4 चीज़ें नंबर सीरीज में होंगे, इनसे हट के कोई चीज़ नहीं होगा नंबर सीरीज में, ये आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 96 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे, 96 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 48 आएगा आपके पास, जो कि यहाँ पे है। और 48 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24, जो कि यहाँ पर है। और 24 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 12, जो कि यहाँ पर है। और 12 को अगेन अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो इस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 6। तो यहाँ पे जो 6 कहाँ पर है, वो
ए ऑप्शन पर मौजूद है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। आज की वीडियो में हमने वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, नंबर सीरीज से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड और अल्फ़ाबेटिक जो कोडिंग है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो इससे पिछले वीडियोस में भी मैंने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल विजिट करें और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और एकेडमिक के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और इम्पोर्टेंट वहाँ पे एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने वो वीडियोस भी आपने ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए एकेडमिक के, वर्बल के, नॉन वर्बल के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।